पारदर्शी पे टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों आज का हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 जो है वह पावर मिल में ब्लॉक को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा आज का जो एजेंडा है। एजेंडा में पहला बॉक्स, दूसरा बाउंड्री, तीसरा सिलेंडर, चौथा सिलेंडर सेक्टर, पांचवा स्पन प्रोफाइल, छठवां स्पन प्रोफाइल सेक्टर, सातवां ट्रायंगल और आठवां है पिक्चर। उसके बाद एक्टिव वर्क प्लेन का काम क्या होता है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है, नेम्ड वर्क प्लेन का काम क्या होता है। और जो दो हमारा टिप्स है वो है ब्लॉक एडिटर ऑप्शन को हम दो प्रकार से खोल सकते हैं, और टर्निंग पार्ट के लिए हम ब्लॉक कैसे बनाएं, ये हमारे जो दो टिप्स होंगे। तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले के पेज पर। ये हमारा एक मॉडल है। मॉडल में ब्लॉक पे हम जाते हैं तो ब्लॉक पे देखते हैं ये ब्लॉक। अब ये ब्लॉक में हम पहला है जो बॉक्स ऑप्शन, जो बॉक्स ऑप्शन है इस पे कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक बन चुका है। ये आप इसको हाइड करेंगे, देखिए, ठीक है। और ये जो एस्टिमेट लिमिट होता है ना, इसको आपको 1 माइक्रोन या 5 माइक्रोन करना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब ये जो आपका ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अगर हमें चारों एरिया से हमें क्या करना हो, बढ़ाना हो, तो उसके लिए हम ये एक्सपेंशन का उपयोग करेंगे। ये ब्लॉक को ऑफसेट करता है चारों साइड से। जैसे अभी ब्लॉक हमारा देखेंगे पूरा मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर हम इसमें 10 mm रख देंगे तो चारों साइड से 10 mm कैलकुलेट करेंगे, चारों साइड से 10 mm बढ़ गया, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो मॉडल है ये भी मैं बताऊंगा बाउंड्री में कैसे करते हैं, सेम वो भी मैं बताऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट होता है जो बीएमसी में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वो होते हैं बॉक्स, बाउंड्री, सिलेंडर, बस सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद जो ट्रायंगल्स होता है ये भी बीएमसी में यूज किया जाता है जब हमें किसी कास्टिंग ब्लॉक का प्रोग्राम बनाना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो ये स्पन पैटर्न है और स्पन पैटर्न सेक्टर है और सिलेंडर सेक्टर है, ये टर्निंग पार्ट के लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ब्लॉक में जो एक्स वाला ये वाला होता है ये मिनिमम, मतलब मिनिमाइज मतलब मिनिमम, और एम एक्स मतलब मैक्सिमम साइड में। अगर आपका जैसे मान लो ब्लॉक ये है, सेंटर से आपका ब्लॉक बना हुआ है, अगर इसमें मिनिमम मैं 50 कर दूंगा, आप देख सकते हैं ये कट गया, यहाँ से ब्लॉक छोटा हो गया। अगर मैं मैक्सिमम 500 कर दूंगा तो आपका, अगर 5,000 भी कर देता हूँ तो 5,000 बढ़ जाएगा आपका ब्लॉक, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम का ये हुआ, ये टोटल लेंथ होता है आपका, ठीक है। अब जो ये होता है वो जो ब्लॉक हमारा होता है उसको सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा जो ब्लॉक होता है उसको डिलीट करने के लिए उपयोग होता है। ये हमारा जो ब्लॉक है ये इसको लॉक करने के लिए जो यूज होता है। आप देख सकते हैं ये सारा डायमेंशन आपका ये ब्लॉक लॉक हो चुका है, ठीक है। ये उस लॉक को खोलने के लिए होता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है बाउंड्री। ये हमारा मॉडल है। मॉडल में ये हमारी बाउंड्री है। अब मैंने एक बाउंड्री बना रखी है, उसको एक्टिवेट कर दिया हूँ। अब ये एक्टिवेट हमारी बाउंड्री है, अब इस पे मुझे ब्लॉक बनाना है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लॉक बन चुका है बाउंड्री के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। सेम अब हमें नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सिलेंडर। अब सिलेंडर पे हमें बनाना है, तो सिलेंडर के लिए हम, ये हमारा सिलेंडर का एक पार्ट है, मान लो होल का हमने ले लिया, ये सरफेस को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि अब मैं एक बार सिंगल में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि इसको शिफ्ट ना दबाना पड़े, सिंगल में select, तो इसके लिए आपको यहाँ से ड्रैग ऑप्शन का उपयोग कर लें। ये लो दूसरा आप, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे
आप देख सकते हैं एक सिलेंडर के शेप में ब्लॉक हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हमारा जो आता है नेक्स्ट, वो आता है सिलेंडर सेक्टर। सिलेंडर सेक्टर क्या होता है, ये उपयोग किया जाता है कि हमारा जो ब्लॉक बनाना है, अगर मान लो सपोज दैट ये हमारा एक होल है, उसके ऊपर काउंटर है सब, और हमने होल पहले ड्रिल से मशीनिंग कर चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रोफाइल है, उसके बिहाफ पे ये जो हमारा बने, जो बाउंड्री बाउंड्री के रिस्पेक्ट में बने, या हमारे सिलेंड्रिकल शेप के रिस्पेक्ट में बने, तो वो केवल काउंटर काउंटर का बने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो इनर डाया है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे इसको क्लिक कर देंगे, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ओनली केवल ब्लॉक हमारा काउंटर काउंटर का ही बना है। मतलब कि सॉफ्टवेयर को ये पता चल गया केवल रॉ मटेरियल हमारा काउंटर वाला ही है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये सेमी सर्कल में ही करे, तो आपको यहाँ पे एंगल अगर 180 डिग्री कर देंगे, तो ये 180 हाफ सर्किल हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी एंगल पे काम करना है, ब्लॉग बनाना है, वो कर सकते हैं आप इसके। सेम अगर अब अपना आता है, अगर नेक्स्ट आता है स्पन पैटर्न। स्पन पैटर्न के लिए आपको मैं दूसरे मॉडल पे लेके जाता हूँ। ये हमारा आपका मॉडल है। ठीक है, स्पन पैटर्न के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो स्पन पैटर्न है, इसके लिए हमें सबसे पहले पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है। तो हम आइए हम पैटर्न क्रिएट करते हैं। क्रिएट पैटर्न, उसके बाद कर्व एडिटर, उसके बाद हम स्पन प्रोफाइल है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये स्पेशली टर्निंग जो पार्ट होते हैं, जिसमें हमें टर्निंग करना हो या रोटरी पार्ट के लिए हमें यूज करना हो, उसके लिए हम ये इस ब्लॉक बना सकते हैं इस ऑप्शन द्वारा। ठीक है, अभी मैं एक आपको प्रोग्राम बना के दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इसके सेंटर में ब्लॉक के बन चुका है। अब इस पर क्रिएट करेंगे तो ये आप क्लोज, अब आप देखेंगे सेम आपका प्रोफाइल बन चुका है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका मैं ये करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे और ब्लॉक ब्लॉक पे जाएंगे और स्पिन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा फुल हो गया। ठीक है, अब सेम जैसे मैंने बताया था सिलेंडर सेक्टर और सिलेंडर में डिफरेंस, वैसे स्पन पैटर्न और स्पन पैटर्न सेक्टर में क्या होता है, इसमें सेम एंगल का ही बस डिफरेंस है। कितने डिग्री, मान लो आपको 120 डिग्री तक करना, उतना ही ब्लॉक बनेगा आपका। देख सकते हैं आप देख सकते हैं सेम उतना ही ब्लॉक बना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, वो है कि एक्टिव वर्क प्लेन और ब्लॉक में एक्टिव वर्क प्लेन और नेम्ड वर्क प्लेन और ग्लोबल ट्रांसफर। ग्लोबल ट्रांसफर में वो होता है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट आता है, जो डाटा ट्रांसफर में जैसे ये होता है, बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये आपका आता है। ठीक है, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। बेसिकली सबसे ज़्यादा हम एक्टिव वर्क प्लेन और नेम्ड वर्क प्लेन का उपयोग करते हैं। उसमें भी अगर हमारा नेम्ड वर्क प्लेन का तभी उपयोग करेंगे जब हमें क्या करना हो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेन आपको लगा रखा है और डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक बनाना है। तो मैं सपोज दैट मैं एक टर्निंग का ये पार्ट है, उसके लिए मैं रोटरी का प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं एक्टिव वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग ये आप देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा वर्क प्लेन जो है ये मैंने बना रखा है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब मैं नेम्ड वर्क प्लेन पे क्लिक करूंगा और ब्लॉक करूंगा, तो ठीक है, ये आप बॉक्स, ठीक है, कैलकुलेट, देख सकते हैं ये आपका हो गया। अब इसको आप सिलेंडर में कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है टर्निंग का पार्ट सिलेंडर में होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया फ्रॉम ब्लॉक। अब फ्रॉम ब्लॉक में क्या होता है कि जो आपका ब्लॉक है वो अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चाह रहे हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट
वर्क प्लेन यूज करना, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक के नेम से बना के और नेम्ड वर्क प्लेन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप दूसरा नंबर का नेम फॉर मशीनिंग, आपको पता है, ये देखो फॉर मशीनिंग में क्या हो रहा है, आपका एक बड़ा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉर मशीनिंग के लिए जो वर्क प्लेन है, वो आप देख सकते हैं कि जेड एक्सिस वर्टिकल है, क्योंकि आपको भी क्या है कि हमारा जो वर्टिकल मशीनिंग में हम अगर टर्निंग का ऑपरेशन करना है तो हमारा सीधा होना है, ठीक है, सीधा होता है। तो उसके बेस पे आप हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि नेम्ड वर्क प्लेन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से बता देता हूँ आपको। मैंने ये प्रोग्राम बना दिया था अभी, ठीक है। अब जो आपका नेम्ड वर्क प्लेन है और ब्लॉक वर्क प्लेन है, उसमें आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं फॉर मशीनिंग मतलब कि जो वर्क प्लेन हमारा है वो जेड एक्सिस ऐसे है क्योंकि हमारा टूल ऐसे आएगा, ठीक है। जो हमने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक में देखेंगे, वो ब्लॉक में क्या है, फॉर ब्लॉक, ठीक है। फॉर ब्लॉक मतलब कि जो हमने ब्लॉक बना रखा है, ठीक है, ओनली। और क्योंकि आपका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक को आप डिफाइन कर सकते हो दूसरे वर्क प्लेन से, बट आपका जो को ये एक प्रोग्राम जो बनाया हूँ रोटरी टूल पास से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देख सकते हैं टूल आपका मूव कर रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यूज किया जाता है नेम्ड वर्क प्लेन का ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्या पॉइंट मैंने बताया था, पॉइंट ये बताया था कि ब्लॉक एडिटर ऑप्शन को हम दो प्रकार से खोल सकते हैं। टर्निंग पार्ट के लिए हमने बता दिया आपको कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। नेम्ड वर्क प्लेन के अकॉर्डिंग आपको ब्लॉक का अलग बनाना है और मशीनिंग के लिए अलग यूज करना है आपको, ठीक है, वर्क प्लेन बनाकर। अब मैं ब्लॉक को एडिट करने का आपको बताता हूँ। ब्लॉक एडिट, ब्लॉक को एडिट करने का ऑप्शन दो प्रकार से खुलता है। एक जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लॉक एडिटर पे जाएंगे और आप देख सकते हैं या आप खोल सकते हैं। ये ऐसे करके बढ़ सकता है। और आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ बढ़े, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट दबाकर आपको ऐसे ड्रैगन, देख सकते हैं, ऐसे करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑप्शन को और जगह से खोलने के लिए, तो ये ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक एडिट पर क्लिक करेंगे और ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके जेड हाइट को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैनुअल एडिट करने के लिए भी हो जाता है, ठीक है। और एक ऑप्शन और भी है, यहाँ से आप डायमेंशन बताएंगे ना, वो भी इस ऑप्शन से भी आपको ओपन हो जाए, ब्लॉक को बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद अब हम आते हैं कि जो ब्लॉक होता है, ठीक है, तो हमें अगर सपोर्ट डेट मॉडल के नहीं बाउंड्री से बनाना है, तो ये देख सकते हैं आप, इस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये बाउंड्री के अकॉर्डिंग बन गया, ठीक है। ये जो टाइप है ना, रेफरेंस जो देना है सरफेस का, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देख रहे हैं, बाउंड्री के अकॉर्डिंग बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा ये ट्यूटोरियल था, इसमें हमने बस क्या करना है, बस तीन जो ऑप्शंस है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। एक बाउंड्री, एक सिलेंडर और एक बॉक्स, जो वीएमसी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द bell icon and also comment.